नमस्कार फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सास और बहू की झगड़ा क्यों होता है? सास बहू की झगड़ा किस लिए और क्यों होता है? इसका कारण क्या है? मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहला मैं कारण बताऊंगा, पीढ़ियों के अंतर। सास हमेशा पुरातन के ख्याल का होता है और बहू हमेशा आधुनिक ख्याल का होता है। इसी वजह से दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। इसी वजह से सास बहू का झगड़ा होता है। ये ध्यान रखना है हमेशा। नंबर 2 पे बताने वाला हूँ, नियंत्रण का होड़। ये क्या चीज़ है? सास हमेशा घर का मुखिया होता है, आप लोग को पता है। सास हमेशा घर के फैसले में अपना भूमिका बरकरार रखना चाहती है। बहू भी चाहती है सास का जितना भूमिका है, मेरा भी उतना भूमिका घर के फैसले के अंदर चले। बहू भी चाहता है फैसले में मेरा भूमिका रहे और सास भी चाहता है घर के फैसले में मेरा भी भूमिका रहे। जब दोनों बराबर चाहते हैं तब सास और बहू का झगड़ा होता है। ये ध्यान रखना है हमेशा। कारण 3 पे बताने वाला हूँ, बेटे के प्रति लगाव। सास को लगता है कि बहू मेरे जगह ले रही है। बहू को लगता है कि सास मेरे जगह ले रही है। सास को हमेशा लगता है कि बेटे जो भी बोलता है, जो भी करता है, बहू के कहने पर करता है। सास को लगता है। बहू को लगता है कि मेरा पति जो भी कुछ मेरे को बोलता है, उल्टा-सीधा बोलता है, जो भी कुछ काम करते रहता है, वो सास के कहने पर ही कहता है। ऐसे दोनों जब आपस में जब सोच रखते हैं, तब सास-बहू का झगड़ा होते रहता है। ये ध्यान। नंबर 4 पे बताने वाला हूँ, अहम और आत्मसम्मान की टकराव। ये क्या चीज़ है? छोटी-छोटी बातें पे सास और बहू झगड़ा होते रहता है और आत्मसम्मान जब हो जाता है कि सास ऐसे बोल रहा है, तो मैं उसको ऐसे ही जवाब दूँगा। तो बहू ऐसे बोल रहा है, बहू को ज़्यादा नॉलेज है क्या? वो ऐसे बोला है तो उसका भी आत्मसम्मान के लिए वो भी बोल देता है। जब दोनों आत्मसम्मान का रक्षा जब करते हैं, तब दोनों का झगड़ा होते रहता है। ये ध्यान रखना है। छोटी-छोटी बातें पर भी सास-बहू का झगड़ा होता है। अपना-अपना आत्मसम्मान का जब ख्याल रखते हैं, तब भी सास-बहू का झगड़ा होता है। नंबर 5 पे बताने वाला हूँ, सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव यानी पहले से पुरातन में चली आ रहा है, सास-बहू का कभी-कभी बनता नहीं है। ये पहले से ही भारत संस्कार में बनी हुई है, पहले से बना हुआ है कि सास-बहू में हमेशा झगड़ते रहते हैं, कभी बनता नहीं है। ये एक्चुअली समाज में पहले से है। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ, परिवार के अन्य सदस्य भी सास-बहू के हस्तक्षेप करते रहते हैं। कैसे? जैसे सपोज़ कोई परिवार के अन्य सदस्य आ गया कि बहू तुम्हारा ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। जब बताता है सास को, सास और गुस्सा हो जाता है, बहू से लड़ता है। परिवार के अन्य सदस्य जब सास के बारे में अपने बहू को बताता है, तो बहू हमेशा गुस्सा होता है और सास को उल्टा-सीधा जवाब देता है। इसी वजह से सास-बहू का झगड़ा होते रहता है। नंबर 6 पे बताने वाला हूँ, संचार की कमी। सास और बहू हमेशा खुलकर बातचीत करना चाहिए। जब छोटी-छोटी बातें पे झगड़ा होता है, तो हमेशा सास-बहू खुल के जब बातें करते रहते हैं, यानी संचार जब करते हैं, कम्युनिकेशन जब करते हैं, सास-बहू जब करते हैं, तो झगड़ा कभी भी नहीं हो सकता। सास-बहू जब खुले होकर जब बातचीत नहीं करते हैं, तब सास-बहू का झगड़ा होते रहता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। सास-बहू हमेशा खुलकर बातचीत करना चाहिए। जब खुलकर जब बातचीत उनका होता नहीं है, तब झगड़ा का समस्या होता है। तब सास-बहू का बनता नहीं है। नंबर 7 पे बताने वाला हूँ, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जब आर्थिक समस्या आता है, जब पैसा वगैरह सब समस्या आता है, तब भी सास-बहू का बनता नहीं है। सपोज़ मान लो परिवार का इनकम थोड़ा बहुत है, बहुत कम है इनकम। जब बहू ने कीमती वाली साड़ी जब खरीद लेता है, कुछ भी आइटम खरीद लेता है, तब सास गुस्सा होता है, तब बहू को टुकाई कर देता है। जब आर्थिक परिस्थिति में जब
आता है तब सास-बहू का झगड़ा होता है। वैसे ही जब बेटे जब कमाई करके कम पैसा लाता है, तो सास बोलता है कि बेटे वो चीज़ लाना है, ये चीज़ लाना है। जब सास ले आता है, पैसा है नहीं, आप इतना क्यों खरीद लिए? तो इसी वजह से सास और बहू का झगड़ा होते रहता है और सास-बहू का बनती नहीं है और सास-बहू हमेशा लड़ते रहते हैं। आर्थिक समस्या होने से भी सास-बहू लड़ते रहते हैं। इसमें भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ-साथ में लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मे यू बी हैप्पी ऑलवेज़।